कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज अन्नदाता कार्यक्रम में चर्चा करेंगे पत्तेदार सब्जी मेथी और धनिए की बिजाई पर। साथ ही चर्चा करेंगे भाइयों आज की नसीहत के तहत खुम्ब की देखभाल कैसे करें, और लेंगे जानकारी भाइयों प्राकृतिक विधि से नर्सरी और पौधरोपण में सावधानी पे। साथ ही करवाएंगे भैया का मनोरंजन और चर्चा करेंगे दूसरे समसायिक विषय पे भी। तो कार्यक्रम की शुरुआत करें भाइयों, चर्चा पत्तेदार सब्जी मेथी और धनिया की बिजाई पे। किसान भाइयों, धनिया की जो उन्नत किस्में हैं उसमें से जो प्रमुख किस्में हैं भाइयों, एक तो है नारनौल सिलेक्शन। और ये जो किस्म है भाइयों, इसके पौधों में शाखाएं ज़्यादा निकले हैं और जो अपना स्थानीय धनिया है उसकी तुलना में इसके दाने आकार में बड़े और हरे और भूरे रंग के हुए हैं। और किसान भाई 6 से 8 क्विंटल 1 एकड़ के हिसाब से धनिया की जो है उपज ले सके हैं। दूसरी किस्म है भाइयों पंत हरी तीमा। इसके पौधे अधिक वनस्पतिक बढ़ोतरी वाले हुए हैं और दाने आकार में छोटे और हरे भूरे रंग के हुए हैं। और इसकी उपज भी किसान भाई जो है 6 से 8 क्विंटल 1 एकड़ के हिसाब से ले सके हैं। तीसरी उन्नत किस्म है भाइयों हिसार आनंद, और इसने DH5 के नाम से भी जाना है। इसके पौधे में जो शाखाएं हैं वो ज़्यादा निकले हैं और साथ में झाड़ी नुमा ये तेजी तक बढ़े हैं। मध्यम पछेतिया किस्म है और पत्ती और दाने के लिए बढ़िया किस्म मानी जावे है। यानी कि जिन भाइयों ने बीज लेना है या फिर जिन भाइयों ने जो है हरी पत्ती लेनी है तो दोनों किस्म खातर यह हिसार आनंद किस्म बढ़िया है। साथ ही भाइयों पौधे में तने का रंग हल्का बैंगनी हो इसमें, और फसल पकते समय भाइयों फूल आने पर हल्का हरा रंग हो जाए। इसके गुच्छे बड़े अधिक मोटे और दाने जो हैं वो इसमें मोटे हुए हैं और दाने भूरे हरे रंग के, जिसकी पैदावार किसान भाई 7 से 8 क्विंटल 1 एकड़ के हिसाब से ले सके हैं। और एक किस्म है भाइयों धनिया की हिसार सुगंध, जिसने DH36 के नाम से भी जाना है। और यह भाइयों एक उन्नतशील किस्म है जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसका खूब अनुमोदन भी कराया जावा है। इसके गुच्छे बड़े ज़्यादा मोटे दाने और साथ में जो किस्म है या वो सफ़ेद चूर्णी रोग के प्रति भी जो है रोग प्रतिरोधी है। और इस किस्म में भी किसान भाई जो है 7 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उपज ले सके हैं। एक और किस्म है भाइयों हिसार सुरभि, जिसने DH246 के नाम से भी जाना है। और यह एक अधिक उपज देने वाली किस्म है और इसमें जो है अधिक बीज उत्पादन करने वाली एक उन्नतशील अगेती किस्म है भाइयों यह। और इसके बीज में जो तेल की मात्रा है वो लगभग ½ है और इसके पकने में 130 से 140 दिन का समय लग गया है। और यह किस्म भाइयों लगभग 7.5 से 8.5 क्विंटल 1 एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों ने उपज देवा है। हिसार भूमित DH228 के नाम से भी जानी जावा है और यह हरी पत्ती के उत्पादन खातर बहुत बढ़िया किस्म मानी गई है, जिसकी गर्मी के मौसम में भी हम सफलतापूर्वक उत्पादन ले सके हैं। और इसके जो बीज हैं वो आकार में छोटे और गोलों हैं। और साथ ही भाइयों इसकी 2 कटाई लेने के बाद 5.5 से लगभग 6 क्विंटल बीज की उपज किसान भाई 1 एकड़ के हिसाब से ले सके हैं। बात करें धनिया की बिजाई के समय की, तो हरे पत्ते की फसल खातर भाइयों मध्य सितंबर से लेकर दिसंबर तक, और दाने की अगर फसल हमने लेनी है तो उसके लिए नवंबर का जो पहला पखवाड़ा है उसमें बिजाई कर दें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और साबुत की बजाय आधे करे दाने न बोएं तो उपज किसान भाई ज़्यादा ले पाओगे। और बीज की मात्रा की बात करें तो भाइयों 3 से 4 किलोग्राम 1 एकड़ के हिसाब से जो मसाले की फसल है उस खातर 4 से 6 किलोग्राम 1 एकड़ के हिसाब से हरे पत्ते के लिए जो है बीज की हमने ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि जिन किसान भाइयों ने मसाले खातर जो है दाना लेना है तो 3 से 4 किलोग्राम 1 एकड़ के हिसाब से बिजाई करनी है। और जिन किसान भाइयों ने हरे पत्ते लेने हैं धनिया के तो वो 4 से 6 किलोग्राम बीज जो है 1 एकड़ के हिसाब से बीजे। जो बिजाई की विधि है भाइयों उसमें कतार तक कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें और पौधे तक पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें। बात करें भाइयों खाद और उर्वरक की, तो लगभग 8 टन हमने गली सड़ी गोबर की खाद के अलावा 25 किलोग्राम नाइट्रोजन और 20 किलोग्राम फास्फोरस 1 एकड़ के हिसाब से लगाना है। और नाइट्रोजन की आधी और फास्फोरस की पूरी मात्रा बिजाई तय पहला, और नाइट्रोजन की जो बची हुई आधी मात्रा है वो खड़ी फसल में बिजाई के 6 से 8 हफ्ते के बाद छिटक के लगावा है।
और साथ में भाइयों खरपतवार जो है उसका नियंत्रण करना भी बहुत ज़रूरी है। तो खरपतवार नियंत्रण खातर जो है जो रसायन विधि है, अगर हम वो इस्तेमाल करेंगे तो रसायन विधि तभी हम जो है खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं, नहीं तो जो है निराई गुड़ाई करके भी जो है खरपतवार नियंत्रण करा जा सके है। बात करें भाइयों मेथी की, तो मेथी की जो उन्नत किस्म है पूसा अर्ली बंचिंग या देसी मेथी की किस्म है, और इसके पौधे भाइयों सीधे और तेजी तक बढ़ने वाले हैं। सफ़ेद सफ़ेद फूल पत्तों की बगल तक निकला है, और जो फलियां हैं वो लंबी चपटी और हरे रंग की हैं। इसके बीज का आकार बड़ा और या ज़्यादा उपज देने वाली किस्म है, और हरी पत्तियां और दानों की पैदावार खातर जो है इसकी कटाई पर निर्भर करे है। दूसरी किस्म है हिसार सोनाली, जिसने HM57 के नाम से भी जाना है, और इसके पौधे भाइयों सीधे और तेजी तक बढ़ने वाले हैं। इसमें फलियां ज़्यादा लगे हैं और इसमें दाने ज़्यादा हुए हैं। पूसा अर्ली जो बंचिंग की तुलना में इसके जो दाने हैं वो आकार में थोड़े से बड़े हुए हैं, और इसकी जो औसत पैदावार है किसान भाई 8 से 10 क्विंटल 1 एकड़ के हिसाब से ले सके हैं। मेथी की भाइयों अगली किस्म है हिसार मुक्ता, जिसने HM346 के नाम से भी जाना है, और इसके पौधे सीधे और तेजी तक बढ़ने वाले हैं। इसके बीजा का आकार बड़ा और बीज जो है हल्के हरे और पीले रंग के हैं। यह जो किस्म है भाइयों डाउनी मिल्ड्यू रोग की प्रतिरोधी है, और इसकी औसत पैदावार किसान भाई 8 से 10 क्विंटल 1 एकड़ के हिसाब से ले सके हैं। कसूरी या कसूरी मेथी की अधिक उपज देने वाली किस्म है, और इसकी जो झाड़ी नुमा गुच्छेदार बनावट है और बढ़वार है, और पत्ते भाइयों 3 फाकों वाले हैं, और फूल जो है वो पीले और डालियों की जो शिरा है उस पर घने लगे हैं, और जो फलियां हैं वो घासीय चपटी छोटी और हरे रंग की हैं। पछेती फूलन वाली जो किस्म है होने के कारण जो है इसकी वजह से इसकी कटाई जो है कई कटाई हम इसकी ले सके हैं। और बात करें भाइयों मेथी के बिजाई के समय की, तो हरी पत्तियों खातर मध्य सितंबर से नवंबर, और दाने की अगर फसल लेनी है तो अक्टूबर के पहले सप्ताह में हम बिजाई करके जो है उन्नत ये सही समय है, बढ़िया समय है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सके हैं। बीज की मात्रा की बात करें तो भाइयों देसी मेथी में 8 से 10 किलोग्राम 1 एकड़ के हिसाब से, और कसूरी मेथी खातर भाइयों 5 किलोग्राम बीज 1 एकड़ के हिसाब से पर्याप्त रहेगा। साथ ही भाइयों बिजाई की विधि की बात करें तो कतार तक कतार में 20 से 30 सेंटीमीटर की दूरी रखें, और पौधे के बीच में 10 सेंटीमीटर की दूरी बनाकर रखें। खाद और उर्वरक लगभग 8 टन हमने गोबर की गली सड़ी खाद के अलावा 25 किलोग्राम नाइट्रोजन और 20 किलोग्राम हमने फास्फोरस खाद 1 एकड़ के हिसाब से डालनी है। और बात पैदावार की करें तो भाइयों मेथी की जो औसत पैदावार है वो उसकी किस्म है, उसकी कटाई की संख्या पर निर्भर कर है। जो दो देसी मेथी है भाइयों वो 28 से 32 क्विंटल 1 एकड़ के हिसाब से हरी पत्ती जो है किसान भाई ले सके हैं, और कसूरी मेथी की 20 से 25 क्विंटल 1 एकड़ के हिसाब से हरी पत्तियां किसान भाई ले सके हैं। और जो किसान भाई दाने की पैदावार खातर मेथी ले रहे हैं तो देसी मेथी में जो दाना है हमने 6 से 8 क्विंटल 1 एकड़ के हिसाब से, और कसूरी मेथी में 2.5 से 3 क्विंटल 1 एकड़ के हिसाब से हमने बीज मिल जाए। और जो मेथी की जो फसल है भाइयों उसमें बगला चेपा यानी कि जो काले रंग के इस कीट के जो शिशु और प्रौढ़ हैं वो दोनों ही पौधे में रस चूसते हैं और उसमें नुकसान पहुंचाए हैं। तो अगर इस तरह की कोई समस्या दिखे तो हमने उसका जो है तुरंत समाधान करना है, और जो ग्रसित टहनी है उन तोड़ कर नष्ट कर देना है। तो ये तो भाइयों करी चर्चा जो पत्तेदार सब्जी है मेथी और धनिए की बिजाई और उसकी उन्नत किस्में, और किस तरह हमने जो है बीमारियों तय या खरपतवार तय उस पर नियंत्रण रखना है। भाई याद है बीजेपी तय पहले की सरकार में मारे दौरे एक ही स्किल होया करती, वो कौन सी? वो स्किल अनस्किल। यो तो हमने बीजेपी को वोट दिया और हर 20 किलोमीटर पे हमारे लिए नए कॉलेज भी बन गए, नया एम्स भी बन गया है, भारत की पहली स्किल यूनिवर्सिटी बनी और हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी बनवा दी। भाई वही तो हमारी जो लाइफ को सेटल करे हमें उन्हें फिर से लेके आना है। कमल का बटन दबाओ, बीजेपी को जिताओ। और भाइयों ये बात करें कल के कृषि कार्यक्रम की, तो कल है दिन वीरवार और दिन वीरवार ना होगा कार्यक्रम किसान वाणी। और किसान वाणी भाइयों कल चर्चा करेंगे लेजर लैंड लेवलर का उपयोग और उसके फ़ायदे पर, नई फसल नई उमंग के तहत चर्चा करेंगे गाजर की बिजाई पर, और जानकारी लेंगे उन्नत कृषि में प्रचार प्रसार माध्यमों की भूमिका पे। और भाइयों इब करें चर्चा आज की नसीहत के तहत खुम्ब की देखभाल किस तरह करें। किसान भाइयों
खुम्ब की जो फसल है उसमें कई तरह के फफूंद, जीवाणु और विषाणु जनित कई तरह के रोग लगे हैं और इन रोगों की पहचान करना भी ज़रूरी है और इनकी रोकथाम भी करना हमने ज़रूरी है। और बात करें फफूंद जनित रोगों की, तो फफूंद जनित जो रोग है उसमें मुख्य जो बीमारी है वो है ड्राई बबल यानी कि सूखा बुलबुला। और इस बीमारी के कारण खुम्ब की जो टोपी है उस पर भूरे रंग के धब्बे नजर आए हैं और कुछ समय के बाद भाइयों ये धब्बे सिकुड़ जाए हैं और साथ ही इन पर गहरे भूरे रंग का चूर्ण दिखाई देना शुरू हो जाए और टोपी की जो आकृति है वह बिगड़ कर एक और झुकनी शुरू हो जाए जिससे तना फट जाए। ये तो इसके लक्षण हैं। और खुम्ब की जो फसल है उसमें जो रोग जो है वो कंपोस्ट और केसिंग मिश्रण का अच्छी तरह से जो पास्तुकरण ना करने के कारण जो है खुम्ब भवन में प्रयोग होने वाले जो यंत्र हैं उनकी पूरी तरह से कीटाणु रहित ना करने की वजह से जो है ये बीमारी फैल रही है। यानी कि जो भी हम खुम्ब भवन में इस्तेमाल कर रहे हैं यंत्र, अगर उन हम अच्छी तरह से कीटाणु रहित नहीं करेंगे तो कीटाणु जो है बाहर तय खुम्ब भवन में आ जाए और उससे जो है समस्या इनकी सूखा जो बुलबुला है यह समस्या देखी जावे है। और इसके नियंत्रण खातिर भाइयों एंडोफिल एम 45 0.2% या फिर बावस्टीन 0.05% के घोल का छिड़काव करें और खुम्ब भवन में प्रयोग होने वाले जितने भी यंत्र हैं उनका फार्मेलिन से उपचार जरूर कर लें। दूसरी जो फफूंद जनित बीमारी है वो है गिल्ला बुलबुला। इस बीमारी के कारण भाइयों खुम्ब जो है वो विकृत हो जाए, तना फूल जाए और जो प्रभावित खुम्ब है उसमें सड़न पैदा हो जाए और उसमें से जो है भूरे रंग का एक द्रव निकलना शुरू हो जाए। और रोकथाम खातिर भाइयों सफाई का विशेष ध्यान रखें। एंडोफिल एम 45 0.2% का घोल का छिड़काव करें तो जो गिल्ला बुलबुला समस्या है उससे भी छुटकारा पाया जा सका है। इसके अलावा भाइयों जो फफूंद जनित रोग है वो है जाली वाला रोग। जो केसिंग की मिट्टी है उस पर धुंधला सा सफ़ेद जाड़ा सा दिखना शुरू हो जाएगा और बाद में भाइयों जाड़ा जो है वो खुम्ब के चारों तरफ भी फैल जाए और खुम्ब ने भी ढक ले है। रोग ग्रसित जो खुम्ब है वो रुई के गोले की तरह दिखाई देनी शुरू हो जाए किंतु अंदर तय वो गड़ कर सड़नी शुरू हो जाए और बाद में इसका रंग जो है वो हल्के लाल रंग का होकर बदल जाए। आमतौर पर भाइयों यह केसिंग और कंपोस्ट में अधिक नमी और रोगग्रस्त जो खुम्ब है उसका बेड पर छोड़ने तय फैल है। यानी कि अगर जो हमारी जो कंपोस्ट है और जो केसिंग है उसमें अगर नमी की मात्रा ज़्यादा हो जाए या फिर जो रोग ग्रसित खुम्ब है उसने हम बेड पर छोड़ दें तो उससे यह जो है समस्या फैल रहा है। और जो जाड़ी वाली जो समस्या यानी कि जो जाड़ा फैल जाए है इसकी रोकथाम खातर कमरे में एक तो नमी की मात्रा कम रखें और दूसरा भाइयों छिड़काव के बाद पंखा चला दें और एंडोफिल एम 45 0.2% का खुम्ब भवन में छिड़काव जरूर करें। अब बात करें भाइयों जीवाणु जनित रोग की, तो जीवाणु जनित रोग में एक तो है बैक्टीरियल ब्लाच, ये भी एक प्रकार का भाइयों जीवाणु रोग है और रोगग्रस्त खुम्ब की जो टोपी है और जो तना है वो भूरे रंग के धब्बे उस पर दिखने शुरू हो जाए और खुम्ब जो है पीली और चिपचिपी हो जाए। इसकी रोकथाम खातर रोगग्रस्त खुम्ब को जो है निकाल कर हमने जो है ब्लीचिंग पाउडर 0.05% का छिड़काव करना है और जो शैयाएँ हैं उन पर नमी कम रखें और खुम्ब भवन का जो दरवाज़ा है उन्हें कम से कम 1 घंटे के लिए खोल कर रखें। साथ ही भाइयों एक और समस्या जो देखी जाओ है वो है जिंजर ब्लाच। खुम्ब की जो टोपी है और जो तने हैं उस पर अदरक के रंग के 1-2 मिलीमीटर गहरे धब्बे दिखने शुरू हो जाए जिनका रंग बाद तक जो है नहीं बदलता। और रोकथाम खातर भाइयों ब्लीचिंग पाउडर 0.05% का छिड़काव करें तो थैलों में जो है उचित नमी हम रख सकें। और साथ ही भाइयों विषाणु जनित रोग की बात करें तो खुम्ब की फसल में कई बार अनेक प्रकार के विषाणु जनित रोगों का प्रकोप भी देखा जावा है जिससे फसल बिल्कुल नष्ट हो जाए। और लक्षण की बात करें तो विषाणु जनित रोग के प्रकोप तय खुम्ब घने गुच्छे में निकलना शुरू हो जाए और शुरू में तो पिन हेड यानी कि जो खुम्ब की कलिकाएँ हैं वो देर में बने हैं और कई जो कलिकाएँ हैं उनमें केसिंग परत के अंदर ही बननी शुरू हो जाए और खुम्ब जो है मटमैली हो जाए और साथ ही जल्दी ही वो खुल जाए। तने का लंबा होना, टोपियों का छोटा रह जाना और कमान की तरह उनका मुड़ जाना ये मुख्य लक्षण है विषाणु जनित रोग के। और खुम्ब केसिंग में बहुत ढीले से वे जुड़े रहे हैं और हल्का सा छूने पर ये गिर कर ख़त्म हो जाए।
और इन अगर दबाओं तो इनमें पानी जैसा पदार्थ निकला है और विषाणु कंपोस्ट और जो खुम्ब के जाड़े हैं वो उस पर जीवित रहे हैं। साथ ही हवा के माध्यम और पानी का जो छिड़काव है उससे भी वो फैल रहा है। तो विषाणु जनित जो रोग है उसकी रोकथाम खातर भाइयों तो खुम्ब भवन की सफाई पर खास ध्यान रखें। साथ ही खुम्ब न खुलने तो पहले तोड़ लें और जो सभी पेटी हैं, थैले हैं, शैया हैं उन पर 2% का फार्मेलिन के घोल का छिड़काव करके उन्हें उपचारित जरूर करें। साथ ही भाइयों बिजाई के तुरंत बाद खाद ने फार्मेलिन तो उपचारित करके अखबार तय ढक दें। बिजाई के बाद खुम्ब कक्ष में कंपोस्ट के तापमान और नमी का विशेष ध्यान रखें और खुम्ब मक्खी का प्रकोप होते ही भली भांति जो उसकी रोकथाम जरूर करें। साथ ही बीज हमेशा भाइयों बढ़िया भरोसेमंद प्रयोगशाला तय खरीदें और फसल समाप्त होने के बाद भाइयों उत्पादन कक्ष में 12 घंटे तक 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखें और उसके बाद कंपोस्ट को फसल जो कक्ष है उसके दूर किसी गड्ढे में दबा दें। तो ये तो भाइयों बात करी कि जो खुम्ब की जो फसल है उसकी मुख्य बीमारी कौन कौन सी हैं और खुम्ब की हमने देखभाल किस तरह करनी है। और इब कराओ भाइयों का मनोरंजन, सुने एक लोकगीत। तेरी तायस पीतस कच्ची होके बहू मिल के तारण आई, चाल बहू घर उठ ले अब क्यों देर लगाई। तायस पीतस कच्ची होके बहू मिल के तारण आई, चाल बहू घर उठ ले फिर क्यों देर लगाई। बहू क्यों देर करे से क्यों ना घर ने चाले, केले जैसा गात बहू का खड़ी पदम निसिहाले, चार असर पी तेरी पीतस घले, चार असर पी तेरी पीतस घले बहू तेरे मुंह दिखाई, चाल बहू घर उठ ले क्यों देर लगाई। मेरी तायस पीतस कच्ची होके बहू मिल के तारण आई, चाल बहू घर उठ ले क्यों देर लगाई। पल्लाठा मुँह देखण लगी, पल्लाठा मुँह देखण लगी, कच्चा रूप का चाला, गोरा 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 गात बहू का जन तेरा चाल उजाला, सबसे डंगे निराला से, हाँ सबसे डंगे निराला से, बहू धन से जिसने जाई, चाल बहू घर उठ ले फिर क्यों देर लगाई। तेरी तायस पीतस कच्ची होके बहू मिल के तारण आई, चाल बहू घर उठ ले फिर क्यों देर लगाई। सारा शहर सराहना करता, सारा शहर सराहना करता, सबसे सुथरा बाग तेरा, पत्ती मिला
से जोड़ी का यो ते धोवण न जल दाग तेरा फुल्लो फड़ो सुहाग तेरा हाँ फुल्लो फड़ो सुहाग तेरा जियो नंदी का भाई चाल बहू करा उठ ले क्यों दे लगाई तेरी ताय से पिता से गाजियो के बहु में कहता आई चाल बहू करा उठ ले क्यों दे लगाई तुल्ले रामे शरण सतगुर की तुल्ले रामे शरण सतगुर की कार सीख ली गावन की सत की डोर जा छूट हाथ में फिर नहीं अथावण की तेरे बहू अड़ आवन की हाँ तेरे बहू अड़ आवन की मारे घर घर पट्टे मिठाई चाल बहू घर उठ ले इतनू देर लगाई तेरी ताय से पिता से कटियो के बहू मिल के तारण आई चाल बहू घर उठ ले इतनू देर लगाई सभी महिलाओं को मिलेंगे लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए नॉन स्टॉप। कमल का बटन दबाएं, बीजेपी को जिताएं। और भाइयों अब करें चर्चा प्राकृतिक खेती में प्राकृतिक विधि तय नर्सरी और पौध रोपण में सावधानी पे। किसान भाइयों, हमने नर्सरी की तैयारी किस तरह करनी है, किस तरह खेत की तैयारी करनी है और किस तरह हमने पौध रोपण करनी और देखभाल करनी है जब हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। तो प्राकृतिक खेती करते हुए नर्सरी की जो हमने तैयारी करनी, एक तो ऊंचा ढालू स्थान बनावा है और 5 ग्राम उपचारित बीज खातर भाइयों 10 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा और एक बिस्ता जो है एक बित्ता जो है ऊंचा बेड बना हुआ है और बेड में गोबर की खाद एक बार अच्छी तरह से ज़मीन में मिला लें। और फिर भाइयों नर्सरी बेड में 5 लीटर जीवामृत या फिर 5 किलोग्राम घन जीवामृत मिला दें और दूसरे दिन भाइयों शाम ने बीज को कतार में उसकी बुआई कर दें। और बीजों की बुआई भाइयों कतार में 1 अंगुल गहराई में करें और कतार तय कतार की जो दूरी है वो 2 उंगल और बीज तय बीज की जो भाई दूरी है वो 1 उंगल की रखें। साथ ही भाइयों जो सड़े गोबर की सूखी खाद है उस तय बीज ने ढक दें और हल्के फुहारे तय नर्सरी की सिंचाई कर दें। तेज धूप हो या फिर जो बारिश से बचाने खातर नर्सरी ने पुआल के छप्पर तक ढक दें। और ये बहुत ज़रूरी भी भाइयों, क्योंकि जो बीज की हमने बिजाई करी है उसने हमने तेज़ धूप से भी बचाना है और अगर तेज़ बारिश आ जाए तो उससे भी हमने उसका बचाव करना है। साथ ही भाइयों पौधा गलन बीमारी और जो सफ़ेद मक्खी के आक्रमण से बचाने खातर हंडी काथ 100 ग्राम प्रति 10 लीटर जो है पानी में मिलाकर 7 से 10 दिन के बाद और अगर दोबारा ज़रूरत पड़े तो भाइयों 15 के 20 दिन के बाद फिर उसका स्प्रे करें। क्योंकि भाइयों पौध गलन है, सफ़ेद मक्खी का आक्रमण है, उस तक अगर हमने बचाना है तो हंडी काथ 100 ग्राम हमने लेनी है, 10 लीटर पानी में घोलना है और 7 से 10 दिन के अंदर बिजाई के हमने छिड़काव करना है। अगर दिखा भी समस्या ज़्यादा है तो 15 से 20 दिन के बाद इसका स्प्रे एक बार फिर करें। 100 मिलीलीटर छाना हुआ जीवामृत प्रति लीटर पानी में मिलाकर 10 दिनों तक इसका लगातार छिड़काव करना है। और टमाटर जो पौधा है उसमें 15 से 21 दिन में, मिर्चा और जो बैंगन है उसमें 25 से 30 दिन के अंतर पे और गोभी में जो है 15 से 20 दिन के अंतर पे जो है रोपाई खेत में हमने करनी है। बात करें खेत की तैयारी किस तरह करनी है और पौधरोपण और उसकी देखभाल हमने किस तरह करनी है, तो ज़मीन में अंतरिम बिजाई के समय भाइयों 100 किलोग्राम घन जीवामृत ज़मीन में मिला दें और
आखिरी जुताई के बाद भाइयों 3 मीटर या फिर 7 फीट जो चौड़े बेड है उसके साथ जो है पानी निकासी के लिए नाला बना लें। और रोपाई के समय भाइयों प्रति पौधा 200 ग्राम घन जीवामृत का हमने प्रयोग करना है। साथ ही सब्जी और जो दूसरी फसल है उसकी बुआई की पद्धति तय लगाने के समय जो है ज़मीन में आखिरी जुताई के समय 100 किलोग्राम हमने घन जीवामृत ज़मीन में मिलानी है। और फसल जिस तरह की अरहर है, उड़द है, मूंग है, मक्का है, इस तरह की जो फसल की हमने बुआई करनी है। गड्ढे में लगने वाले जो फसल हैं जिस तरह की लौकी है, करेला है, खीरा इत्यादि है, उस खातर भाइयों 200 ग्राम घन जीवामृत मिट्टी के साथ मिलावें और उसको उसमें जो है पौधा लगा दें। साथ ही भाइयों जो फसल बुआई है या फिर जो रोपाई के 15 दिन के बाद जो है हांडी कात जो दवा है उसने 100 मिलीलीटर हमने लेनी है और वो 10 लीटर पानी में हमने मिला उसका स्प्रे करना है। 5% जो है छना हुआ जीवामृत 500 मिलीलीटर हमने 10 लीटर पानी में मिला के इसका भी हमने स्प्रे करना है। और फसल बुआई या जो हमने रोपाई करी है उसके 20 से 25 दिन के बाद हमने गौमूत्र 1 लीटर लेना है, 10 लीटर पानी में इसको मिलाना है और इसका हमने स्प्रे करना है। और फसल बुआई जो है या फिर जो फसल की रोपाई हमने करी है उसके 30 दिन के बाद हमने हांडी दवा 100 मिलीलीटर 5 लीटर पानी में मिलाकर और साथ में भाइयों 500 मिलीलीटर हमने 5 लीटर पानी में जीवामृत मिलाकर उसका घोल बनाकर उसका स्प्रे करना है। और भाइयों फसल बुआई और रोपाई के 45 दिन के बाद हमने लहसुन, मिर्ची, अदरक घोल का जो है 10% छाना हुआ जीवामृत यानी कि 500 मिलीलीटर हमने जीवामृत ले लेना है और 5 लीटर पानी में इसमें घोल कर फिर स्प्रे हमने करना है। और फूल फल लगने की समय जब आ जाए तो उसमें 15 लीटर पानी में 500 मिलीलीटर हमने खट्टा उपसाद उसमें मिलाकर फसल में छिड़काव करें और 15 दिन के बाद इसका प्रयोग भाइयों एक बार फिर करें। और अगर फसल बुआई या रोपाई के 60 दिन के बाद हांडी दवा, लहसुन, मिर्ची, अदरक का घोल ब्रह्मास्त्र है या फिर अग्नास्त्र है या नीमास्त्र है वो 100 मिलीलीटर हमने लेना है, 5 लीटर पानी में घोलना है और इसके अंदर जो है 10% छना हुआ जीवामृत यानी कि 500 मिलीलीटर हमने जीवामृत इसमें लेना है जो कि हमने 5 लीटर पानी में घोलना है और इसका हमने स्प्रे करना है। इसी तरह जो मल्चिंग शीतकालीन या जो गर्मी मौसम में लगाए जाने वाली जो फसल है उसमें मल्चिंग का हमने प्रयोग जरूर करना है। और मल्चिंग के लिए भाइयों सूखा घास, सूखा पत्ते का प्रयोग किया जाए तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये तो बात करी भाइयों प्राकृतिक खेती में, प्राकृतिक विधि से नर्सरी और पौधरोपण में क्या क्या हमने सावधानी बरतनी है। और इसी के साथ भाइयों अपने भाई विनोद ने इजाज़त दो। अच्छा भाइयों, राम राम।